नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय कल की टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बादल चौहान। आज है हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान प्रभाग क्रमांक 15 के वाइस प्रेसिडेंट मेरा भाईंदर में श्री प्रमोद पाटिल सर। और आज हम जानेंगे सर की जर्नी के बारे में। सर ने कैसे अपने पॉलिटिक्स की जो करियर है वो स्टार्ट किया, सर कैसे पॉलिटिक्स में आए और सर की जो स्टार्टिंग जर्नी थी, स्टार्टिंग जो फेस होता है लाइफ का जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे सर के। और डेफिनेटली आई होप यू विल एंजॉय द पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आपको समाज की मदद करने का ख्याल कहाँ से आया सर? बचपन में देखा है कि अपन किसी का मदद करते हैं तो एकदम दिल को सुकून मिलता है। ओके। और आसपास हम लोग ने कई लोगों को मुसीबत में देखा है, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो समाज के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग समाज की सेवा करते करें। इसलिए धीरे धीरे ऐसे आदत बन गई कि अपन समाज का सेवा करने की। ठीक है। तो सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का ख्याल कैसे है सर आपको? राजनीति में आने का, जैसा सही लोग अगर राजनीति में आए तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए मैं राजनीति में आने का सोचा। और मुझे समाज की तरफ से मेरे ऊपर भरोसा मिला मुझे, और इसलिए मुझे राजनीति में आने का फैसला किया। ओके, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा सर से कि सर आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे की? राजनीतिक सफर की शुरुआत जब मैं छोटे छोटे लोगों के काम करता रहा और लोगों की परेशानी सुनती रही और उनका वो परेशानी का हल भी निकाला। तो लोगों को भी लगा कि हाँ, ये अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तभी मुझे लगा कि मैं भी कुछ लोगों के लिए कर सकता हूँ। इसलिए वो मालूम नहीं पड़ा कि मेरा राजनीति सफर है कि समाज सेवा है। इसीलिए आप राजनीति का सफर बोलो, लेकिन मैं समाज सेवा कर रहा था। तो तब से मेरा ये सफर चालू हुआ और लोगों का जो भी समस्या था उसका समाधान हम निकालने का कोशिश कर रहे थे। सफर स्टार्ट हो गया, अभी नहीं चला। सर, आपके लिए जो पॉलिटिक्स में समाज सेवा की क्या भूमिका है? मेरे लिए जो राजनीति और समाज सेवा में जो है, राजनीति मेरा मकसद मेरा कुर्सी पाना नहीं है। ये समाज सेवा का बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं पहले भी बहुत सारा काम करता था यहाँ एरिया में और आगे भी करता रहूंगा। यही मेरी भूमिका है। ओके सर। ओके, ठीक है सर। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था सर आपसे कि ऐसा हम जो जनता है, तो हम सभी नेता में एक अलग अलग बातें देखते हैं, अलग अलग खूबियां देखते हैं और हम सभी के मन में एक होता है कि अच्छा नेता ये होना चाहिए, अच्छा नेता वो होना चाहिए। अगर मैं आपसे पर्सनल लेवल पे पूछूं सर कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नेता कौन होता है? अच्छा नेता वो होता है जो छोटे छोटे लोगों की परेशानी को समझे, जो जनता में रहे, उनका हर समस्या का समाधान करे और उन्होंने जो भी वादे किए रहते उनको निभाए, ईमानदारी से निभाए। और कभी भी उनको आधी रात को भी उनको कोई समस्या हो तो आधी रात को उनके साथ में खड़ा रहे, बल्कि वो एकदम नेता बन के नहीं बल्कि जनता का सेवक बन के रहे, वही अच्छा नेता होता है। डेफिनेटली, वेरी नाइस। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके प्रभाग के लोग ज्यादा जानना चाहेंगे कि अब तक आपने लोगों के लिए क्या किया या फिर आपने अपने प्रभाग के लोगों के लिए क्या किया है। कुछ बताइए सर इसके बारे में। जो लोगों के लिए या प्रभाग के लिए मेरे से जो भी बन सकता है वो तो मैं अब तक करता आया हूँ। सब लोगों को पता होगा कि कोरियर कुंज और गगन की बिल्डिंग के बाजू से जो रास्ता जाता था, वो रास्ते को लेकर हम लोग ने हाइट के पास जाके वो रास्ता का काम जो है हम लोग ने करवाया और अच्छे से कम 30-40 बिल्डिंग को वो रास्ते का फायदा हुआ। काफी टाइम से समय से वो रास्ते का काम हो नहीं रहा था, हमने करवाया। हमने स्पीड ब्रेकर के लिए एरिया में जहाँ स्कूल के बाजू में स्पीड ब्रेकर, जहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए दिया है, हम लोग ने महानगर पालिका में एप्लीकेशन देके हम लोग करवाया। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, जो ज्येष्ठ नागरिक लोग होते हैं, उनके लिए भी जो कुछ होता है हम करते रहते हैं।
उनको मेड़ावा लेके उनसे जो भी 1 अक्टूबर को जो ज्येष्ठ नागरिक दिन मनाया, हम लोग टीचर डे मनाते हैं। जो अपने एरिया में जो भी टीचर है वहाँ उनको बुला के उनका सम्मान करते हैं। वेरी नाइस। और कोविड के समय में यहाँ हम हर एक सोसाइटी में हमने सैनिटाइजर और मास्क बांटा था, और हमको कोविड से सावधानी कैसा बरतना है उसके लिए भी हमने सबको पॉम्पलेट बांटा था कि हम कोविड से इस तरह सावधानी रखना चाहिए। वेरी नाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो प्रिकॉशन था उसके लिए हमने हर सोसाइटी में हमारा प्रिकॉशन का सब पॉम्पलेट लगाते हैं। जो भी छोटा मोटा काम, जैसा हमने यहाँ पे एक पेड़ का जो था एक बिल्डिंग पे गिर रहा था, हम बीएमसी वाले से वो काम करवा के वो सोसाइटी का मतलब गिरने से बचाया, मतलब जो नुकसान होने वाला था तो वहां से हम लोग ने बचाया। वेरी नाइस, मतलब जितना आपके प्रभाग में सारी चीजें होती रहती है, छोटी मोटी जो भी रहता है आप देखते ही रहते हैं। और कभी भी हर एक हमारे जैसा सब्जी वाले का कुछ काम रहता है, जो रोड पे जो सब्जी वाले रहते हैं उनका कोई समस्या रहता है, हर एक का समस्या हम सुलझाने का जो है ना कोशिश करते रहते हैं। और मैटर वो कोई बड़ा आदमी या छोटा आदमी हो, उससे कोई हमने जो भी छोटे से छोटा आदमी आया, हर एक का काम है तो किस तरह से उसका काम हो उसका हम लोग समाधान देते। अनाथ आश्रम बच्चों को कुछ कभी सर या फिर अनाथ आश्रम का तो चलो वो तो हम लोग जाके अनाथ आश्रम में जाके जो भी हमको जाके देना है, उनका सेवा करना है, वो सेवा करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग जैसा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनका जन्मदिन था, हमने जन्मदिन का पोस्टर ने लगवा के हमने अनाथ आश्रम में जाके फूड, जहाँ पे हम लोग ये जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल था नाला सोपारा में, वहाँ पे जाके हमने फूड बांटा था। बहुत अच्छा, वो हिसाब से जैसा सेवा करने का मौका मिलता है हम उस हिसाब से करते हैं। ओके सर, आपने सफाई और पर्यावरण को बचाने के लिए कभी कुछ किया है, कोई इनिशिएटिव या कभी कुछ? वो सफाई जो है वो खाली वो कचरा रहता है, वो दिखने में गंदगी वैसा नहीं, वो उससे बीमारी भी फैलती है। वो अपना कचरा कूड़ादान में डाले, वैसे हम लोगों को जागरूक करते थे और साफ सफाई रखे, और जो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखने का हम लोगों को अपील करते रहते थे। और साफ सफाई के लिए जो पर्यावरण के लिए जो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के अपना पर्यावरण जो है हवा शुद्ध, वातावरण शुद्ध रखिए, वैसे हम लोग से अपील करते थे। डेफिनेटली आज मेरा भाईंदर इतना अच्छा है, हाँ, इसलिए ऐसे लोगों की वजह से आज, इसीलिए तो हम सबको बोलते थे कि अपना मीरा भाईंदर है, अच्छे से स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, और हम गर्व से बोलिए स्वच्छ व सुंदर हमारा मीरा भाईंदर। डेफिनेटली सर। ठीक है, सो ये आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। डेफिनेटली सर से और भी सारे जो क्वेश्चन आंसर्स आते रहेंगे, पॉडकास्ट ये सीरीज हम चालू रखेंगे। और डेफिनेटली अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस या फिर कुछ भी है, अगर आप मेरा भाईंदर वार्ड क्रमांक नंबर 15 के आसपास से है, सर से कुछ पर्सनल चीजें है, मैं सर के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सर आप कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को? अपना जो प्रभाग क्रमांक 15 रहेगा वहाँ से कुछ भी लोगों को समस्या रहेगा तो आप जरूर बताइए, उनका हम हाल निकालने का कोशिश करते रहेंगे और हर समस्या का समाधान निकालेंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको समस्या क्या है। और जो 18 साल के ऊपर उम्र वाले रहेंगे उन्होंने अपना नाम मतदार यादी में डालिए और अपना मतदान का अधिकार बताइए, यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना करना है कि इन्हें एक प्रेरणा देने की हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो इन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब लोग हमें सपोर्ट करते हैं हम लोगों को क्यों ना सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज बी कंटिन्यू, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।